बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ एक साजिश मार्च के महीने में शुरू हुई, जहां पे उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई गई और वो 10 अप्रैल को अपने इख्तिताम को पहुंची, जब इमरान खान को वजारत उज़्मा के ऑफिस से हटा दिया गया। और ये कोई सिर्फ मकामी लोगों का मंसूबा नहीं था, जिसमें आप जरदारी का नाम ले लें, नवाज शरीफ का नाम ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, बल्कि उसके अंदर एक पूरा प्लान था जो इमरान खान बड़ी तफसील के साथ बताते हैं। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, अब मामला थोड़ा सा आगे चला गया है, क्योंकि जो पिछली साजिश हुई या पिछला सारे का सारा प्लान पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूट किया गया, जिसको तहरीक इंसाफ रिजीम चेंज कहती है, उसके बाद मामला क्या था? पाकिस्तान का मौशी नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है। अब उससे अगली बात की तरफ मामला ले जाया जा रहा है। पूरा प्लान क्या? प्लान ये है कि इस पूरे निजाम में से, सियासी निजाम में से, मुल्क में से इमरान खान को किस तरह से माइनस करना है। क्योंकि अगर इमरान खान को काबू कर लिया गया तो ये जो पूरा हुकूमती टोला है, जो हुकूमत हमारे ऊपर बिठाई गई है, ये कामयाबी से चल जाएगी। कामयाबी से कैसे चल जाएगी? गवर्नेंस के लिहाज से ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुआशी लिहाज से ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इसका मुतबादिल हो सकता है, जो इनसे बेहतर हुकूमत चला सकता है, उसको फौरी तौर पर निकाल दिया जाए, यही हल है। यानी आप अंदाजा ये करें कि आज लाहौर शहर के अंदर कैनाल रोड, जो पॉपुलर रोड है, वहां पे लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा हुआ है, जो हमने पिछले कई सालों से नहीं देखा था। 2008, 9, 10, 12 के अंदर तक ये चीजें चलती रही हैं, उसके बाद हम उस चीज से निकल गए थे। लेकिन अब जरा मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान को माइनस करने का, इमरान खान को घेरे में लेके अपने उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद के हवाले से बड़ी खबर आई है। क्योंकि कोशिश क्या, आपने मीडिया के जरिए मैनेज करने की कोशिश की कि इमरान खान को किसी तरीके से अवाम तक एक्सेस बंद की जाए। तहरीक साहब ने कहा कोई मसला ही नहीं है, उनके पास डिजिटल फोरम्स हैं, डिजिटल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी पूरी कौम के सामने अपना मौकिफ रखा। मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर कन्वेंशंस हुए, उन चारों कन्वेंशंस के अंदर ARY न्यूज के अलावा किसी मीडिया चैनल को उन्होंने इजाजत नहीं दी। उसकी वजह क्या थी? जब आप कवरेज ही नहीं कर सकते, जब आप दिखा ही नहीं सकते, तो आप आने की जहमत क्यों करते हैं? आप हुज्जत तमाम ये भी उन्होंने कर दी कि नहीं है। अब उस सारी सूरत हाल के बाद आपने अदालतों के हवाले से कहा जाता है पाकिस्तान में अदालतें उस तरह से आजाद नहीं है जहां से उनसे तवक्को रखी जा सके। अब उसके बाद खान साहब को फिर निकाला कैसे जा सकता है? खबरें उड़ाई गई, खान साहब लंदन जा रहे हैं, खान साहब अपने बच्चों से मिलने की दुआएं मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मुझे जाने दो। हालांकि इमरान खान पहले दिन से बात कर रहे हैं कि मेरा नाम इस सेल में डालो, मेरा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, मेरे असासे इस मुल्क से बाहर नहीं है, मेरा कारोबार इससे बाहर नहीं है। पिछले 3.5-4 साल में इमरान खान अपने बेटों से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो वजीर आजम थे। उनका ख्याल ये था कोई ये ना समझे कि अपने बच्चों को फेवर दे रहे हैं, और बच्चे उनके चूंकि वो बरतानवी सिटीजन भी हैं, तो ये बरतानवी शहरियों से मिले हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बात उससे आगे चली गई है, और वो आगे क्या, जो मैं आपको कह रहा हूं साजिश है। अब खान साहब को माइनस करना है, तो खान साहब को माइनस कैसे किया जा सकता है? अब खान साहब को माइनस करने के हवाले से पूरे का पूरा मंसूबा तैयार किया गया। कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई किकबैक्स का केस नहीं है, कोई अखलाकी तौर पे किसी गलत सरगर्मी के अंदर खान को नहीं पकड़ा गया, कोई मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किसी करप्ट प्रैक्टिस को नहीं पकड़ा गया। भला क्या किया गया? तोशा खाना केस, जो हम बातें सुन रहे हैं जी, वो घड़ी थी जी, एक बेच थी जी, वो फला गोल्ड प्लेटेड गन थी जी, वो चली गई जी, फला चीज गायब हो गई। यानी आपके पास जब कुछ नहीं होता तो फिर आप झूठ बोलते हैं, फिर आप प्रोपेगेंडा करते हैं। वही काम इमरान खान के खिलाफ है। पहले हमने सुना था जी आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, लगाएं, किसने रोका है? आपकी हुकूमत है। हुकूमत की हमेशा मुद्दत के अंदर आर्टिकल 6 लगता है, तो लगा के देख लें। वहां से भाग गए। इमरान खान तो गिरफ्तार तो आपसे होता नहीं है, जरा हाथ डाल के उसके ऊपर देखें, फिर आप जाते हैं। अब इन्होंने मंसूबा क्या तैयार किया? अब आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून हैं, उनके जरिए सारा खेल तैयार किया गया है, और वजारत कानून को टास्क दिया गया, जो जाहिर बात है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मर्जी के साथ हुआ। उस टास्क के जरिए अब इमरान खान को तोशा खाना केस के अंदर उनके खिलाफ एक रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, और यह रेफरेंस किसी अदालत में दायर नहीं होगा। मैं आपको यह भी बताऊं, रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली को भेजा जाएगा। अब स्पीकर कौमी असेंबली कौन है? राजा परवेज अशरफ। वो कौन है जी? वो इस पूरे हुकूमती इत्तेहाद का, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिस्सा है। तो बताया गया जी तोशा खाना से खान साहब ने जो तहाइफ लिए वो छुपाए हैं,
इसलिए खान साहब जो हैं वो आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर भी पूरे नहीं उतरते, तो इसलिए खान साहब को डिस्क्वालीफाई हाउस कर दे, तो उसके बाद ये जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए, यूं इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दे। देखें, खान साहब ने तो अपने टैक्स रिटर्न्स भी फाइल कर दिए, टैक्स रिटर्न्स के अंदर उन्होंने सारा कुछ बता दिया, तो आप क्या करेंगे? अब ये मंसूबा क्या है? ये मंसूबा इमरान खान को माइनस करने का है, एलिमिनेट करने का है। ये अब उसके अंदर सिर्फ हुकूमत नहीं होगी, या आपको क्या लगता है कि सिर्फ वजारत कानून के अंदर बैठ के बातें होंगी? हरगिज़ भी नहीं। ये कहीं बैठ के पूरा मंसूबा तैयार किया गया, उस मंसूबे को अब मंजूरी दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि एक नाकाम कोशिश और की जा रही है कि उस नाकाम कोशिश के अंदर खान साहब को सियासत से निकाला जा सके। लेकिन आपको ये नहीं पता, जब तक किसी भी शख्स को सियासत के मैदान से लोग खुद ना निकालें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको नहीं निकाल सकते। तो ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि एक सियासी लीडर को, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को गैर सियासी तरीके से निकालने की साजिश और कोशिश। आप जाएं अदालत में, आप रेफरेंस केस दायर करें, आप ये स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए क्या फिक्सिंग करना चाहते हैं? फिर जरा एमकेएम जो है वो भी उड़ान भरने के लिए तैयार नजर आती है, लगता है उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया। आपने पहले आमिर खान की गुफ्तगू सुनी, फिर आपने राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं, आपके वोटों से अगर पिछली हुकूमत गिर सकती है तो ये हुकूमत भी गिर सकती है। अब जरा मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि एमकेएम रुकने कौमी असम्बली जो सलाहुद्दीन है, उन्होंने इस हुकूमत के वजीर अयाज सादिक का हाथ झटक दिया। सिर्फ हाथ नहीं झटका, कहा आपका साथ देने की हमें बहुत भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ी है। भला क्या भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ी है? NA 245 जिसके अंदर वो 65 वोटों से जीते हैं। जीते क्या है? जिताए गए। जब आप रात को कॉल करें कि अगर हम नशिस्त हारे तो हम शहबाज शरीफ की हुकूमत छोड़ देंगे, तो आपको कौन नहीं जितवाएगा? फिर अचानक से पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट रुक जाता है और आपको जितवा दिया जाता है। और उन्होंने ये कहा जनाब कि हमें ऑपोजिशन की नशिस्तों पर, सीटों पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ये पूरे का पूरा पैटर्न है जो अब उस तरफ आना है। तो उससे पहले जारी बात है कराची में NA 240 का इलेक्शन अगले महीने में जुलाई के अंदर, तो आपने करना क्या है? फिर बलदियाती इलेक्शन है कराची के अंदर, दूसरा मरहला है हैदराबाद के अंदर है। आपको वोट कैसे बढ़ेगा जब आप हुकूमती इत्तेहाद के अंदर होंगे, लोगों के काम भी नहीं होंगे? और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत जो है लाहौर के अंदर जितने सर्वेज है उनके हक में है। मैं सिर्फ फैसलाबाद की खबर आपको दे देता हूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जो हिमायत है उसका ऐलान कर दिया है। अब जरा मैं मरीम नवाज का मुतालबा बताने से पहले आपको ये खबर देता हूं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की जिसके अंदर हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला का फैसला होना है। तो पहले उन्होंने कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी की और कहा कि हम आज ही फैसला सुना देते हैं, लेकिन अब उस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और कल 12:30 बजे सुनाया जाएगा। सवाल सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये पैदा हो रहा है कि क्या जो अदालत है वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ उसको इंप्लीमेंट कर सकती है, यानी माजी से तलाक कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से वो कह रहे हैं कि ये तो बात सुप्रीम कोर्ट ने की है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि वो इलेक्शन कल अदम करार दे दिया जाएगा। अब मैं आपको खबर दूंगा मरीम नवाज का क्या मुतालबा मान लिया गया। उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये है कि या तो मुझे मुल्क से बाहर भेज दो, जो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया उन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए 4 बेंच टूटे, कभी ऐसा नहीं हुआ, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरा मुतालबा यह था अगर मुझे नहीं जाना तो फिर नवाज शरीफ वापस आ जाएं। अब खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से जो पहली मुलाकात की थी उसके अंदर यह कहा गया था कि आप मरियम बीबी को बाहर नहीं भेजेंगे, नवाज शरीफ को जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा वापस नहीं बुलाएंगे। खबर यह है कि नवाज शरीफ सितंबर में आने का फैसला कर चुके हैं और अंदरूनी हलकों में नून लीग के आगाह कर दिया गया है, क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो तो आ रहे हैं, उनको पासपोर्ट भी नया मिल गया है। उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में आएंगे। वही इसहाक डार जो 2018 से गए हुए हैं, 4 सालों में इलाज नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 10-12 दिन में डॉक्टर्स कह रहे हैं मेरे इलाज का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अवाम खैर मनाए इसलिए कि आज बजट की मंजूरी हो रही है फाइनेंस बिल की, और वहां पे आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर हो गई है। यानी अगले साल के अंदर ये 50 रुपए आपके ऊपर मुंतकिल होने हैं। GST से अलग है, इंटरनेशनल मार्केट का रेट अलग है। अवाम सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत को बद्दुआएं देने के अलावा और इनको गालम गलोच करने के अलावा अवाम के पास कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने जीना हराम कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।